आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 3 का, और इस सबक का उन्वान है मुख्तसर अफसाना। बच्चों इस सबक में मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ दे रखी है और उसके बाद कुछ मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए, मशहूर मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए अफसाने दे रखे हैं। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने अफसाने की तारीफ़ के हवाले से मालूमात हासिल की, मुख्तसर तारीफ़ और मुख्तसर तारीख़ का हवाले से हमने अफसानों को जाना कि अफसाना क्या है और किस तरह से उर्दू अदब में अफसानों की शुरुआत हुई। उसके बाद के हिस्सों में हम अफसाना निगारों के लिखे हुए अफसानों का मुताला कर रहे हैं, अफसाना निगारों की ज़िंदगानी के हवाले से, उनकी तर्ज तहरीर और कलाम की खुसूसियात के हवाले से मुताला करते आ रहे हैं, और साथ ही अफसानों से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात भी हासिल करते आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चों में सबक का हिस्सा 12 आपके सामने लेकर आया हूँ। इस हिस्से के अंदर हम इकबाल मजीद का अफसाना सुकून की नींद का मुताला करेंगे। इकबाल मजीद ने ये अफसाना लिखा है और बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत अफसाना है। इकबाल मजीद 20वीं सदी की छठी दहाई में उभरने वाले मुमताज़ अफसाना निगार हैं। बड़ा नाम है उर्दू अदब के अंदर। आप अपने अफसानों के ज़रिए दाखिली और रूहानी उलझनों को ज़ाहिर करने के लिए जानते हैं। नए अंदाज में नई तर्ज के अफसानों के लिए आपका बड़ा नाम है, उन्हीं अफसानों के लिए आपको जाना जाता है। यहाँ पर सुकून की नींद अफसाना आपके सामने आया है, इकबाल मजीद का अफसाना है। इस अफसाने के ज़रिए इकबाल मजीद ने नींद की अहमियत और हमारी ज़िंदगी में सुकून की अहमियत को जाहिर किया है। हम रुपये पैसे के पीछे भागते रहते हैं, धन दौलत के पीछे भागते रहते हैं, तरह तरह की चीज़ों को जमा करने के लिए, ऐशो इशरत और आराम की चीज़ों को जमा करने के लिए हम भागते दौड़ते रहते हैं, हमारे वक्त को बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन इकबाल मजीद ने इस अफसाने के ज़रिए बताया है कि उन धन दौलत के अंदर, उन जागीरों के अंदर या फिर ऐशो इशरत की चीज़ों के अंदर कहीं भी आराम नहीं है, कहीं भी सुकून नहीं है। अगर सुकून है तो वो अपने घर के ऊपर आने वाली चैन की नींद के अंदर है। अगर चैन की नींद नहीं आएगी तो आपकी वो सारी चीज़ें बेकार हैं और वो किसी मतलब की नहीं हैं। तो रुपया, धन दौलत उतना ही होना चाहिए कि जो हमारी नींद ख़राब ना करें, हमारी नींद उड़ाने का सबब ना बने। इतना हो कि जिससे हम सुकून की नींद ले सकें, आराम की नींद सो सकें। और ये अफसाना कुछ इस तरह से है बच्चों कि इसमें एक मुल्क बताया गया है, ऐसा मुल्क बताया गया है जहां लोगों की सारी ज़रूरतें हवा के ज़रिए पूरी हो जाती हैं। वो अपने हर काम हवा के ज़रिए कर लेते हैं। किसी भी काम के लिए उनको रुपयों पैसों की दरकार नहीं है, सोने चांदी उनको कहीं भी ज़रूरत नहीं है, सारे काम उनके हवा से हो जाते हैं। तो कोई परेशानी नहीं है, खुशहाल मुल्क है, सभी हंसी खुशी रहते हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजर बसर करते हैं। उस मुल्क का बादशाह जब अपने आखिरी वक्त के अंदर आता है तो अपने बेटे को बुलाता है और उसको वसीयत करता है कि बेटा, हमारे महल के अंदर एक सुरंग है और उस सुरंग के अंदर हवा, पानी और आग को एक साथ कैद किया गया है। तुझे उस सुरंग को कभी भी नहीं खोलना है। अगर उस सुरंग को खोल ली गई तो कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये बात कहकर वो बादशाह इंतकाल फरमा जाता है। इंतकाल के बाद उसकी तदफीन कर दी जाती है और उसके बाद जो बेटा था बादशाह का, जो नया राजा बना है, राजकुमार था, उसके मन में उस दरवाज़े को खोल कर देखने की कि उसके अंदर क्या है, हवा, पानी, आग किस तरह से उसमें कैद है, ये देखने की ख्वाहिश उसके मन में जागी और उसने इरादा किया कि उस दरवाज़े को खोलकर वो देखेगा। उसके बाप ने, बादशाह ने मरते वक्त उसको मना किया था दरवाज़ा नहीं खोलना। वो इसलिए मना किया था, वो नहीं चाहता था कि मेरा बेटा उस दूसरी दुनिया में जाए, उसके अलावा कोई दूसरी दुनिया उसके अंदर से निकल रही थी। राजकुमार ने अपने बाप की वसीयत से मुकरते हुए, तोड़ते हुए उस दरवाजे को खोला, सुरंग के अंदर गया और जब गया तो वो एक दूसरी दुनिया के अंदर ही पहुंच गया। उस सुरंग से एक दूसरी दुनिया का रास्ता निकल रहा था और उस दुनिया का मामूल ये था कि वहाँ लोगों की सारी ज़रूरतें पैसे से पूरी होती थी। सभी परेशान थे, ना तो किसी की ज़रूरतें पूरी हो रही थी और ना ही कोई राज़ी खुशी रह रहा था। हर आदमी परेशान और बुरे हाल के अंदर वो नज़र आ रहा था। मामला पूछा गया तो पता चला कि पैसों से पूरे होती हैं यहाँ पर ज़रूरतें, और पैसा किसी के पास तो बहुत ज़्यादा है और किसी के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो गरीब हैं, तो जो गरीब हैं उनकी ज़िंदगी परेशानियों के अंदर गुजर बसर हो रही है और गरीबों की बहुत बड़ी तादाद उस शहर में रहती है। ये देखकर राजकुमार को बहुत दुख हुआ कि एक तबका तो खुशी खुशी रह रहा है,
उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही है, जबकि एक तबका, उसी मुआशरे का एक तबका गरीबी में ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। उसको खाने के लिए 2 वक्त के ऊपर रोटी भी मुहैया नहीं हो रही, सही ढंग के कपड़े उनको नहीं मिल रहे। लड़का जो राजकुमार था बहुत हसास था, परेशान हो गया और अपनी देवी को उसने दुआओं के ज़रिए बुलाया। उसने फ़ौरन कुछ दुआएं पढ़ी और उन दुआओं के ज़रिए वो देवी ज़ाहिर हो गई। देवी ज़ाहिर हो गई तो राजकुमार ने देवी के सामने मन्नत की, उसके सामने सिफारिश की, ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चाहता हूँ कि ये जो इस मुल्क के लोग हैं, इन सभी लोगों को आप मालामाल कर दें, इनकी परेशानियाँ दूर कर दें, इनकी मजबूरियाँ दूर कर दें। इनके यहाँ पर हर काम पैसों से होता है, आप सबको पैसे दे दें। वो राजकुमारी जो देवी आई थी, वो राजकुमार की बात उसने मान ली और इस तरह से उसने मानी कि जब भी उस शहर के लोग सो के उठते, उनके तकिए के नीचे से 2 लाख रुपए निकलने लग गए। हर शख्स के नीचे से 2 लाख रुपए निकलते थे। साथ ही उसने शर्त भी रख दी कि 2 लाख रुपए उन्हीं के तकिए के नीचे से निकलेंगे जो उस रात को सोकर उठेंगे। अगर नहीं सोएंगे तो 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। अब जब रात को लोग सोने लगे तो सबको तकिए के नीचे 2-2 लाख रुपए मिलने लगे। राजकुमार ये मन्नत मांगकर, ये बात बताकर और वापस अपने मुल्क की तरफ चला गया था, मुल्क के हवा की तरफ चला गया था। पीछे यहाँ पर अलग तरह का माजरा हुआ। जैसे ही लोग सोते सबके पास 2 लाख रुपए मिलते, हर शख्स अमीर होने लग गया, हर शख्स पैसे वाला होने लग गया, सभी की तकलीफ़ें, सभी के दुख दर्द मिट गए। लेकिन ज़्यादा पैसा भी बच्चों अजाब की तरह होता है। उस शहर का हर आदमी मालामाल हो गया। अब जब सब अमीर हो गए, सब मालामाल हो गए, तो काम करने के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? कोई मजदूरी करना नहीं चाहता था, कोई खेतीबाड़ी करना नहीं चाहता था, कोई दूसरे काम करने वाला नहीं मिल रहा था, कोई काम करना ही नहीं चाहता था उस शहर के अंदर। ना कोई साइंसदान काम करना चाहता था, ना कोई किसान काम करना चाहता था, ना कोई मजदूर अपनी मजदूरी करना चाहता था, क्योंकि सब सोते थे और अगले दिन 2 लाख रुपए पाते थे। सब खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब बहुत अमीर जब मुल्क हो गया तो दूसरे मुल्कों की नज़र उसके ऊपर पड़ी कि यहाँ पर पैसा तो खूब है लेकिन सामान कुछ भी नहीं है। तो उसने अपना ख़राब सामान, रद्दी सामान महंगे दामों के अंदर उस मुल्क को बेचना शुरू कर दिया। वो भी इस तरह से लूटना शुरू कर दिया। एक माचिस भी वो हज़ार रुपए की बेच रहे थे उनको। छोटी सी माचिस होती है, 1 रुपया उसकी कीमत होती है और वो 1000 रुपए की माचिस उनको ला कर दे रहे थे दूसरे मुल्क के। इसके अलावा बहुत घटिया सामान, दूसरे तरह के सामान भी बहुत महंगी महंगी कीमतों पर उनको बेचे जा रहे थे। हुकूमत को ये बात पता चली, सरकार को ये बात पता चली कि सभी लोग अमीर हो रहे हैं, पैसा उनके रात को निकल रहा है, तो हुकूमत भी परेशान हो गई कि इस तरह से हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा। जब कोई मेहनत ही नहीं करेगा और इतना पैसा पालेगा तो फिर तो यहाँ पर बहुत सारी बदकारियाँ होंगी। सभी अपनी मर्जी के काम कर रहे हैं, सभी जैसा चाहा वैसा कर रहे हैं, कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह से मुल्क का निज़ाम बिगड़ जाएगा, इस तरह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो उन्होंने साइंसदानों को जमा किया। हुक्मरानों ने, जो शहर की सरकार थी, उस शहर की सरकार ने, हुक्मरानों ने साइंसदानों को जमा किया। बड़े बड़े जो टेक्नोक्रेट होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, उन सबको जमा किया और सबको समझाया कि भाई ऐसे ऐसे हालात हैं, अगर हमारा मुल्क इन्हीं हालातों में गुजरा तो फिर हमारा जीना दुभर हो जाएगा, हम कैसे तरक्की करेंगे। पैसा खुदा की नेमत है, लेकिन अगर ये फ्री में मिल जाए तो ये अजाब है, और इतनी बड़ी तादाद में सबको पैसा मिल रहा है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। आप कुछ ऐसी दवा इजाद कीजिए कि उस दवा को खाने के बाद, उस दवा को पीने के बाद लोग रातों को नहीं सो पाएँ, क्योंकि उस देवी की ये ख्वाहिश थी, उस देवी की ये शर्त थी। ख्वाहिश, राजकुमार की ख्वाहिश पूरे करते वक्त देवी ने ये शर्त रखी थी कि जो रात को सोएगा उसी को 2 लाख रुपए मिलेंगे, जो नहीं सोएगा उसको 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। साइंसदानों ने इस बात को पकड़ते हुए खूब अपने तजुर्बे करने शुरू किए। खूब तजुर्बे करने के बाद उन्होंने आखिर में एक दवा बना ली, एक इंजेक्शन बना लिया। वो इंजेक्शन अगर किसी के लग जाए तो उसको कई महीनों तक नींद नहीं आती थी, और किसी बहाने से उन लोगों के वो इंजेक्शन लगा दिया गया। शहर के लोगों के जो हुक्मरान थे, सरकार में शामिल थे और सरकार के ख़ास थे, उन्होंने वो इंजेक्शन नहीं लगवाए। वो तो रात को सोते और 2 लाख रुपए सुबह पा लेते, लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे उनको इंजेक्शन लगा दिए गए। अब वो बदहाल होने लग गए और भी गरीब होने लग गए। रात को नींद नहीं आती तो ऐसे ही घूमते फिरते, इधर उधर चलते फिरते वो परेशान थे। और इधर ये जो तबका है, हुक्मरान वाला तबका है,
ये अमीर होता चला गया। अब उस शहर में दो तबके बन गए, एक तो बड़ा हुक्मरानों का तबका और दूसरा नीचे नादार तबका, गरीब तबका, जिनके इंजेक्शन लग गया था। उनको पता चला, अमीर लोगों को पता चला कि जिनके इंजेक्शन लग चुका है, इंजेक्शन के कुछ असरात की वजह से, कुछ उल्टे असर की वजह से उनके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां हो रही हैं कि अगर वो किसी शख्स को काट लें तो वो शख्स फ़ौरन मर जाएगा, ज़रा सी देर नहीं लगेगी, बगैर तड़पे वो हलाक हो जाएगा। ये बात जब उनको पता चली तो वो परेशान हो गए। अब वो रातों को जागते थे कि कहीं रात को वो जो नादार तबका है, वो जो गरीब लोग हैं, वो रोशनदानों में से, खिड़कियों में से चोरी छुपे हमारे घर में दाखिल ना हो जाएं और हमें काट ना लें, हमारी दौलत लूटने के लिए ना आ जाएं, क्योंकि उनको रात को नींद नहीं आती, उनके इंजेक्शन लग गए थे। अब नींद नहीं आती तो रातों को घूमते फिरते थे, तो कभी अगर हमारे घर में दाखिल हो गए और हमें काट लिया तो हम तो मुफ्त में मारे जाएंगे। अब वो भी परेशान होने लगे, तो उन्होंने फ़ौरन खुद के भी इंजेक्शन लगा लिए, वो सब अपने इंजेक्शन लगाने शुरू कर दिए। अब वो पूरे के पूरे मुल्क में सभी लोगों के इंजेक्शन लग चुके थे और सभी लोग इधर उधर भागते थे, किसी को रात को नींद नहीं आती थी, तड़पते थे। और एक बार जब वो राजकुमार वहाँ से गुजरा, दोबारा उस शहर में आया, तो उसने देखा कि अब वो सभी लोग परेशान हैं। राजकुमार ने उनका भलाई करी थी, लेकिन उनकी भलाई नहीं हुई, बल्कि उल्टे उनके लिए हलाकत का सबब बन गई चीज़। और सब दुआएं कर रहे थे कि या खुदा हमें चैन की नींद मिल जाए, हमें सुकून की नींद मिल जाए, 2 पल हम सुकून की नींद सो सकें, तो हमसे सारी दौलत ले ले, हमसे सारा माल ले ले, सब कुछ छीन ले, बस 2 पल सुकून की नींद दे दे। बहुत खूबसूरत अफसाना है, खूबसूरत अंदाज में लिखा है और बातों ही बातों के अंदर कई उलझे हुए मसाइल भी आपने इस अफसाने के ज़रिए पेश करने की कोशिश की है। हम उन मसाइल का भी मुताला करेंगे और अफसाने का भी मुताला करेंगे, किस तरह से इकबाल मजीद ने अफसाने को आगे बढ़ाया है उन मसाइल का सहारा लेते लेते। इकबाल मजीद के अफसानों की बच्चों खासियत होती है, कहानी में कहानी का उनसर ये पैदा कर देते हैं, कहानी से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ भी एक कहानी है और उस कहानी के अंदर से फिर एक कहानी शुरू हो रही है। देखिए, कहते हैं, मेरे बुजुर्गों का पेशा दास्तान गोई था। शुरुआत हो रही है अफसाने की और इकबाल मजीद कहते हैं कि मेरे बुजुर्गों का पेशा दास्तान गोई था। दास्तान बच्चों तवील किस्सा कहानियों को कहा जाता है जो बहुत लंबी होती हैं, और दास्तान गोई दास्तान सुनाने का एक फ़न है। दास्तान को सुनाना महफिलों में बैठकर और बाकायदा सारी तैयारियों के साथ पूरे अरकान को मुकम्मल करते हुए दास्तानें सुनाई जाती थी, पुराने ज़माने में सुनाई जाती थी। उस फ़न को दास्तान गोई कहा जाता है। तो दास्तान गो किस्सा सुनाने वाला वो शख्स जो किस्सा सुनाने का पेशा इख्तियार करे। दास्तान गोई दास्तान सुनाना और दास्तान गो जो दास्तानें सुनाए, दास्तानें सुनाने वाले को दास्तान गो। तो ये कहते हैं इकबाल मजीद कि मेरे बुजुर्गों का पेशा दास्तान गोई था, मैं भी अपना पेट पालने के लिए पेशा इख्तियार कर चुका हूँ, वो भी दास्तानें सुनाने का काम अंजाम दे रहे हैं। अब कैसे अंजाम दे रहे हैं? वो कहते हैं, मेरी एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाए, बस इस उम्मीद पर मैं आपको एक दिलचस्प दास्तान सुना रहा हूँ। अब वो एक दास्तान हमें सुना रहे हैं, कहानी शुरू करिए, कहानी के अंदाज में है, दास्तान के अंदाज में है अफसाना, और उसके अंदर से एक और कहानी, अब दूसरी कहानी शुरू होगी हमारी जो इकबाल मजीद सुना रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि मैं दास्तान गो हूँ और अपनी मुआशी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए मैं दास्तानें सुनाता हूँ, कुछ इनकम हो जाए, कुछ आमद हो जाए, इसलिए आपको भी एक कहानी सुनाई जा रही है। तो शुरू करता हूँ नाम लेकर उस खुदा का जिसने ये दुनिया बनाई। उसी खुदा की खुदाई में एक मुल्क था कि नाम था जिसका मुल्क हवा। शुरू कर रहे हैं दास्तान और कहानी सुना रहे हैं मुल्क हवा की, क्योंकि वहाँ के बासी यानी रहने वाले, वास करने वाले, बाशिंदे। ये बासी बना है हिंदी के लफ्ज़ वासी से, और वासी होता है किसी जगह के ऊपर वास करने वाला, निवास करने वाला, रहने वाला। तो उस शहर के बारे में बात कर रहे हैं, मुल्क हवा का नाम बताया है। अब मुल्क हवा क्यों है? क्योंकि वहाँ के बासी हवाओं से ही अपनी ज़रूरत पूरी कर लिया करते थे। मुल्क था, वहाँ के बासियों की सारी ज़रूरियात, खाने पीने की और कुछ जो भी उनको ज़रूरतें होती थी, उन सब ज़रूरियात को वो हवाओं के ज़रिए पूरी कर लेते। कोई रुपये पैसे की उनको ज़रूरत नहीं थी। उस मुल्क हवा का बादशाह जब मरने लगा तो उसने अपने जवान बेटे को ये वसीयत की कि बेटा अपने महल के सारे कमरे खोलना, मगर वो ताला कभी ना खोलना जो एक सुरंग के दरवाज़े पर लगा है।
क्योंकि इस सुरंग में आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद हैं और ये एक ऐसा अजूबा है जो मुल्क हवा के बाशिंदों की अक्ल व फहम से बाहर है। जब उस मुल्क का बादशाह मरने वाला होता है, अपने बेटे को, राजकुमार को करीब बुलाता है और करीब बुलाकर उसको अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर करता है उसके सामने, उसको अपनी वसीयत बताता है। वसीयत सफ़र के लिए रवाना होने से पहले या मरने से पहले अपने पसमानंदगान या मुताल्लिकीन को दी जाने वाली हिदायत या आखिरी नसीहत, ये वसीयत होती है। तो उस बादशाह ने अपने बेटे को करीब बुलाया और वसीयत की कि बेटा, अपने महल के अंदर कई कमरे हैं, कई दरवाजे हैं, कई सुरंगें हैं, तो हर दरवाज़ा खोलना, हर कमरे में जाना, लेकिन एक सुरंग जो उसने ख़ास सुरंग बताई है, उस सुरंग का दरवाज़ा कभी ना खोलना, उस ताले को कभी ना खोलना। और उसकी वजह बताई कि उसके अंदर आग, पानी, मिट्टी और हवा ये सभी एक साथ बंद हैं और ये हमारे मुल्क के बाशिंदों के अक्ल व फहम से बाहर है। फहम यानी समझ, हमारी समझ से बाहर है, तो उसको कभी मत खोलना। अगर खोल लिया तो कई तरह की परेशानियों का सामना हमारे मुल्क की जनता को करना पड़ेगा, हमारे मुल्क की आवाम परेशानियों में मुब्तला हो जाएगी, तो उसको मत खोलना। बादशाह की मौत के बाद नौजवान शहजादे के दिल में उस सुरंग का राज जानने की बेचैनी ऐसी बढ़ी कि ताला खोल के सुरंग के अंदर कदम रख दिया और पहुंच गया ऐसी दुनिया में जहां दो तरह के इंसान पाए जाते थे। बादशाह तो मर गया, अपनी वसीयत करके बोल कर गया था कि बेटा नहीं खोलना, कभी उस सुरंग के अंदर दाखिल मत होना, लेकिन किसी चीज़ के लिए जब मना कर दिया जाता है तो मन बार बार उस काम को करने के लिए, उस चीज़ को करने के लिए मचलता है और इंसान अपने नफ्स को काबू में नहीं रख पाता और वही काम कर बैठता है जिसके लिए मुमानियत कर दी जाती है, जिसके लिए मना कर दिया जाता है। और इस राजकुमार ने भी वही किया। बादशाह ने मना किया था कि सुरंग ना खोलना, लेकिन जब मना कर दिया तो इसकी दिलचस्पी उसी सुरंग में हो गई। खोल लिया इसको, ताला खुलवा लिया इसने, और ताला खुलवाकर जब उसने अंदर गया तो उसको आग और पानी और मिट्टी और हवा तो नज़र नहीं आई, उसको एक नया शहर नज़र आया, एक अलग तरह का शहर नज़र आया। और उस शहर में क्या था, दो तरह के इंसान थे, एक वो जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। सबब मालूम करने पर उसे पता चला कि उस मुल्क में वही जी सकता था जिसके पास वाफिर मिकदार में, वाफिर यानी बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में, वाफिर मिकदार में पैसा था, क्योंकि वहाँ हवाओं के बजाय सारी ज़रूरतें पैसे ही से पूरी की जाती थी। सुरंग में घुसते ही उसको दो तरह के इंसान दिखे, एक तो जी रहे थे क्योंकि उनके पास पैसा था, और दूसरे जीते जी मर रहे थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, गरीब थे, कोई उनकी ख्वाहिशात, कोई तमन्नाएं, कोई काम उनके पूरे नहीं हो रहे थे। फाकों में ज़िंदगी गुजर बसर होती है, पैसे नहीं होने के अंदर कुछ भी नहीं मिलता, गरीबी के अंदर हो रही है। तो वो जीना मरने के बराबर है, नहीं जीने के बराबर है। तो वो सुरंग में दाखिल हुआ तो उसको दो तरह के लोग मिले, एक जी रहे थे और दूसरे जीते जी मर रहे थे। जब उसने माजरा मालूम किया कि इनके हालात ऐसे क्यों हैं, ये इतने परेशान क्यों हैं, इतने बेचैन क्यों हैं, जो गरीब तबका है उसको देखकर, तो उसको बताया गया कि इस शहर के अंदर सारे काम, सारी आरजुएं पैसों के ज़रिए पूरी की जाती हैं। यहाँ हवाओं से काम नहीं चलता। उसका जो मुल्क हवा था, उस मुल्क में सारे काम हवाओं से होते हैं, लेकिन यहाँ सारे काम पैसों से होते हैं। हर काम के लिए पैसा चुकाना पड़ता था, खाने पीने के लिए, उठने बैठने के लिए, चलने फिरने के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी। तो सारी ज़रूरतें हवा की बजाय पैसे से ही पूरी की जाती थी, और पैसा भी बहुत बड़ी तादाद में होना ज़रूरी था। शहजादे ने दुआएं पढ़ी और हवाओं की देवी को आवाज़ दी। अब जब शहजादे ने ये हालात देखे कि गरीबी है, लोग खा पी नहीं पा रहे हैं, सही ढंग से ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहे हैं, परेशान हैं, तो शहजादे का, राजकुमार का दिल पसीज गया, वो परेशान हो गया और उसने उनकी परेशानी को दूर करने की तजवीज़ निकालनी शुरू की। और उसने ये तजवीज़ की कि हवाओं के मुल्क में जो देवी है, उस देवी को बुलाया जाए। तो उसने देवी को बुलाए जाने के लिए कुछ दुआएं पढ़ी, और जैसे ही उसने दुआएं पढ़ी, वो देवी, हवाओं की देवी उसके सामने हाजिर हो गई। देवी आई तो शहजादे ने उस मुल्क की परेशान हाल जनता का अहवाल बताया और मन्नत की कि वो उन सबको पैसे से मालामाल कर दे ताकि सब आराम और सुकून से रह सकें। उनके सामने मन्नत की, सिफारिश की
हाल बता दिए कि देखो ऐसे हाल हैं, गरीबी में फाकों में ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है, जीते जी मर रहे हैं, इनका जीना नहीं जीने के बराबर है, तो तुम इनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दो कि ये मालामाल हो जाएं, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं रहे, खूब पैसा दे दो। देवी ने शहजादे की सिफारिश पर ऐसा ही किया। फिर तो दूसरे ही दिन से उस मुल्क के मर्दोजन, बूढ़े और बच्चे जब सोकर उठते तो देखते कि उनके तकिए के नीचे 2 लाख रुपए रखे हुए हैं। देवी ने उसकी मन्नत कबूल कर ली और शहजादे की मुराद पूरी करते हुए बोला कि ऐसा ही होगा, और फिर उस मुल्क के सारे लोग अमीर होने शुरू हो गए। और अमीर कैसे हो रहे कि वो जब रात को सोते और सोकर सुबह उठते तो अपने तकिए के नीचे 2 लाख रुपए उनको मिलते। 2 लाख रुपए हर आदमी को, हर औरत को, मर्दोजन सभी को मिलते। मर्दोजन यानी औरत और आदमी को, बूढ़े और बच्चे को, सबको 2-2 लाख रुपए रोज मिलते। अब सोचो अगर सबको 2-2 लाख रुपए मिलने शुरू हो जाएं तो कैसा हो। वही हैरानी और वही उसी तरह के हालात जो आप तसव्वुर कर रहे हो, सोच रहे हो, इस मुल्क के भी हो गए। पहले तो उन नोटों को नकली समझा गया। उन्होंने सोचा कि नकली नोट हैं, हमारे तकिए के नीचे 2 लाख रुपए कौन रखेगा। लेकिन जब सरकार ने यह ऐलान किया कि वो सभी नोट असली हैं, क्योंकि उन नोटों के बदले में सरकार के ख़जाने में उतना सोना भी रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सौ का मारे खुशी से हार्ट फेल हो गया। खुशी के मारे हार्ट फेल हो गया। पहले सोचा उन्होंने कि नकली नोट है, 2-2 लाख रुपए रोज़ उनके तकिए के नीचे आ रहे हैं। सोकर सुबह उठते तकिए के नीचे से 2 लाख रुपए उनको हासिल हो जाते। पहले सोचा कि नकली नोट है, कोई मजाक कर रहा है सबके साथ और वो रख कर जा रहा है। लेकिन सरकार ने ऐलान किया कि ये नोट बिल्कुल असली हैं, क्योंकि इन नोटों के बदले इतना ही सोना, जितने नोट पैदा हो रहे हैं उतना ही सोना भी सरकार के ख़जाने में रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। बच्चों, सरकार जो भी नोट जारी करती है उससे पहले उतना सोना अपने पास रिजर्व में रखती है, हिफाजत से रखती है अपने बैंक के अंदर, और जितना सोना उसके पास नोटों के लिए जारी होता है उसके मुताबिक वो नोट बाहर निकालती है। तो सरकार ने ऐलान किया कि जितने नोट लोगों के पास रोज़ आ रहे हैं उतना का सोना भी हमारे ख़जाने में बढ़ता जा रहा है। तो ये नोट नकली नहीं है, ये नोट असली हैं। अब ये बात जब सुनी सबने तो खुश हुए बहुत, और कई तो इतने खुश हुए कि उनका खुशी से हार्ट फेल हो गया। जो पहले से करोड़पति और अरबपति थे उनकी सबसे बड़ी परेशानी मजदूर था, जो आंखों में लगाने को भी ना मिलता था। आंखों में लगाने को भी ना मिलना मुहावरा है, और इसका माने है बिल्कुल गायब हो जाना, दिखाई ना देना, नज़र ना आना, बहुत कमी हो जाना किसी चीज़ की। तो आंखों में क्या लगाते हैं हम? काजल लगाते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं, इतना सा काजल हमें आंखों में लगाने के लिए चाहिए होता है। तो काजल जितनी तादाद के अंदर भी, उतनी मिकदार के अंदर भी मजदूर नहीं मिल रहे थे, मजदूर ख़त्म हो गए थे। अब जब 2 लाख रुपए सोने के ऊपर फ्री में ही मिल रहे हैं तो मजदूरी कौन करना चाहेगा, काम कौन करना चाहेगा? फ्री के अंदर उनको पैसे मिल रहे हैं, बस सो और सुबह उठ के 2 लाख रुपए हासिल कर लो। कारखाने बंद होना शुरू हो गए तो दूसरे मुल्कों ने अपना रद्दी सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। अब जब वहां पर कोई मजदूर नहीं है तो कारखाने बंद हो गए, अब कोई चीज़ बनी नहीं रही, पैसा सबके पास है लेकिन ख़रीदे क्या, सामान तो मिल ही नहीं रहा। तो दूसरे मुल्कों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने मुल्क का रद्दी सामान, ख़राब सामान, घटिया सामान इस मुल्क के अंदर बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि इस मुल्क के लोगों के पास पैसा तो खूब था, लेकिन उस पैसे से खरीदने के लिए सामान मुल्क के अंदर नहीं था, वो बाहर के मुल्कों से सामान खरीदना पड़ रहा था। मुल्क के बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट कोड़ी के 3 हो गए, यानी इनको कोई पूछने वाला नहीं था। साइंसदानों को कोई नहीं पूछता, टेक्नोक्रेट को कोई नहीं पूछता। साइंसदानों जो साइंस का काम करते हैं, साइंटिस्ट, साइंसदान, और टेक्नोक्रेट जो टेक्निक का काम करते हैं, तकनीक के माहिरों को टेक्नोक्रेट कहा जाता है, इंजीनियर वगैरह को। तो ये इंजीनियर वगैरह जो बड़ी बड़ी रकम लेते थे काम करने के लिए, नखरे होते थे कामों के लिए, अब कोई इनको पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि सबके पास खूब पैसा है, जैसा चाहे वैसा ये काम करा लें, किसी की नहीं पड़ी थी। तो कोई भी इनको नहीं पूछ रहा था, इंजीनियर वगैरह को। मजदूर कहीं मिल नहीं रहे थे, किसान कहीं मिल नहीं रहे थे। बाहर के मुल्कों ने जब तिजारत के नाम पर धांधली शुरू कर दी और 1000 रुपये में एक माचिस बेचना शुरू कर दी तो हुकूमत बौखला गई। बौखला जाना मतलब परेशान हो जाना, गुस्सा हो जाना कि ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। 1000 रुपये की एक माचिस बिक रही है,
इतना महंगाई, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो खूब है लेकिन ख़रीदने के लिए सामान नहीं है। तो सामान तो जिसके पास है, दूसरे मुल्क वाले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सामान बेचते, जैसे उनको कीमत अच्छी लगती उसी कीमत के अंदर देते, और इन लोगों के पास पैसा खूब था तो जो वो रकम बोलते उसी रकम के अंदर वो सामान को ख़रीद लेते। तो सरकार ये देखकर बौखला गई कि दूसरे मुल्क वाले हमें लूट रहे हैं, घटिया सामान दे रहे हैं और बहुत महंगा दे रहे हैं। हद हो गई कि माचिस भी 1000 रुपये की दी जा रही है। सरकार बौखला गई, लेकिन उस दिन तो हुकूमत के हाथों के तोते ही उड़ गए। तोते उड़ जाना, हक्के बक्के रह जाना, हैरान हो जाना, ये भी यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, हाथों के तोते उड़ गए। जब उसे मालूम हुआ कि मुल्क के किसान अपनी दौलत चुपके चुपके दूसरे मुल्कों के बैंकों में जमा कर रहे हैं, जब ये बात पता चली तो उनके हाथों के तोते उड़ गए, हैरान रह गई, ये क्या हो रहा है। हमारे मुल्क का पैसा किसान बाहर भेज रहे हैं, बाहर जमा कर रहे हैं बैंकों में, और धीरे धीरे यहाँ से खिसकते जा रहे हैं और फसल उगाना तौहीन आमेज काम समझने लगे हैं, जिल्लत से भरा हुआ, जिसमें बेइज्जती हो, तौहीन हो, ऐसा काम समझ रहे हैं कि अब काम करना चाहते ही नहीं। किसान जिनका काम ही फसल उगाना है, अब उस काम के अंदर वो अपनी कमतरी समझ रहे हैं, जिल्लत समझ रहे हैं, उस काम को करना, फसल को उगाना अपने लिए ख़राब का बात समझ रहे हैं। और उनके पास जो पैसा जमा हो रहा है, वो जमा पैसा जो है वो दूसरे बैंकों में जमा करा रहे हैं, दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं और धीरे धीरे मुल्क छोड़कर जाते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। अब ये मुल्क रहने लायक नहीं रह रहा धीरे धीरे। ये देखकर हुकूमत ने अपने सारे आला दिमागों को यकजा किया। जब ये हुकूमत ने देखी चीज़ें कि इस तरह तो हमारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ पैसा ही पैसा और पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है, दूसरे मुल्क भी लूटने में लग रहे हैं, यहाँ के लोग भी कामचोर बन गए हैं, कोई काम करना नहीं चाहता, सबको पैसा तो है खूब लेकिन खाने पीने की चीज़ें, दूसरी चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं और इस तरह से मुल्क का निज़ाम बिगड़ जाएगा। ये सोचकर हुकूमत ने सारे बड़े बड़े दिमाग वालों को, बड़ी बड़ी समझ रखने वालों को एक जगह जमा किया, बड़े बड़े सेमिनार किए। सेमिनार यानी किसी आला अदबी मौजू पर मुज़ाकरा या मुबाहिसा, सभी लोग जमा होकर वहाँ पर किसी चीज़ के बारे में बहस करते हैं, जिक्र करते हैं और किसी नतीजे के ऊपर पहुँचते हैं कि हम क्या करें। तो इस मसले के ऊपर मसला ये था कि सभी लोग अमीर हो रहे हैं, सभी लोग पैसे वाले हो रहे हैं, ना कोई मजदूर आ रहा है, ना कोई किसानी का काम कर रहा है, तो इस तरह से मुल्क नहीं चलेगा। इस मसले के ऊपर सेमिनार हुई, बड़ी बड़ी सेमिनार हुई। सवाल ये था कि क्या मुल्क के 100% लोग एक साथ एक जैसे मालदार हो सकते हैं। जो मेन मुद्दा था कि ये था कि मुल्क का हर आदमी, बच्चा बच्चा बराबर से अमीर हो सकता है, सबके पास क्या दौलत हो सकती है, क्या सबको मालदार हो जाने दिया जाए। जवाब मिला नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब मीटिंगें रखी गई, बड़ी बड़ी सेमिनार की गई और उसमें मसला सामने रखा गया कि हमारे मुल्क के लोग पैसे वाले होते जा रहे हैं, मालदार होते जा रहे हैं, क्या उनको मालदार बनते रहने दिया जाए, पैसे वाला बनते रहने दिया जाए, क्या यह हमारे मुल्क की सेहत के लिए ठीक है कि सभी दौलतमंद हो जाएं। तो सभी के बहस और मुबाहिसे से जो जवाब निकला वो था नहीं, सभी को अमीर नहीं होना चाहिए। अमीर मुल्क के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही गरीब भी ज़रूरी है, मज़दूर भी ज़रूरी है मुल्क के लिए, किसान भी ज़रूरी है, दूसरे कामकाज करने वाले नौकर भी ज़रूरी हैं। सभी लोग होंगे तभी मुल्क चल सकता है, अमीरों से मुल्क नहीं चलेगा। अगर सभी अमीर हों तो कोई काम नहीं करेगा, सभी को मुफ्त में पैसा मिल जाएगा तो काम कौन करेगा, ये तो मुल्क की बर्बादी का सबब बन जाएगा। मना कर दिया गया कि रोका जाए इसको, इस तरह से दौलत की फरावानी को रोका जाए, नहीं मिलनी चाहिए दौलत इस तरह से सभी को। बड़े बहस मुबाहिसे के बाद ये पता चला कि मालदार होने की बीमारी इसलिए है कि लोग रात को सोते हैं और सवेरे उठकर तकिए हटाते हैं तो रोज़ 2 लाख रुपए पाते हैं। अब जब खूब बहस हो गई, मुबाहिसे हो गए, बहस मुबाहिसे ही बहस से ही मुताल्लिक़ है, खूब बहस करने के बाद पता चला कि ये लोग मालदार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रात को सोते हैं और जब सोकर उठते हैं तो अपने तकिए के नीचे 2 लाख रुपए रोज़ पाते हैं। जब इस नतीजे पर पहुंच गए कि भाई इस तरह से इनको पैसा हासिल हो रहा है, इस बात पर जब और तहकीक की गई तो पता चला कि देवी ने यह शर्त लगाई थी कि जो सुबह सोकर उठेगा उसके तकिए के नीचे से दौलत निकलेगी। तहकीक यानी तहकीकात, तलाश और जुस्तजू, हकीकत की छानबीन, खोजबीन करना,
तहकीक कहलाता है, तहकीकात करना। खूब तहकीकात की गई, पता किया तो पता चला कि जब रात को लोग सोते हैं तो तकिए के नीचे से वो पैसा निकलता है। और मालूमात की गई इस मसले के ऊपर तो ये पता चला कि ये पैसा उन्हीं को मिलता है जो रात को सोते हैं। रात को सोएंगे तभी 2 लाख रुपए निकलेंगे, अगर रात को नहीं सोए तो वो पैसा भी नहीं मिलने वाला, फिर उनके पास पैसा नहीं आने वाला। इसकी तस्दीक के लिए, तस्दीक यानी सच होने की तायीद, सबूत, सदाकत का सबूत, तस्दीक बना है सदाकत से, सच्चाई से कि ये बात सच है या नहीं है, साबित करना उसको। तो इस बात की तस्दीक के लिए हुकूमत ने तजुर्बे के तौर पर कुछ लोगों को एक रात के लिए जगाए रखा और सुबह होने पर सोए बगैर उन लोगों ने जब अपने तकिए को उठाया तो वहाँ कुछ भी ना था। बात ये निकली कि देवी ने शर्त लगाई थी कि रात को अगर नहीं सोया कोई तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। हुकूमत ने इस बात की तस्दीक करने के लिए कुछ लोगों को रात भर जगाए रखा कि देखें क्या होता है, पैसा मिलता है नहीं मिलता। देवी ने कहा है कि जो नहीं सोएगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो जब लोगों को रात को जगाए रखा और सुबह हो गई और सुबह उनका तकिया देखा गया कि तकिए के नीचे पैसे है या नहीं है, तो उसमें पैसा नहीं था, यानी वो बात सच साबित हो गई। जो रात को सोएगा उसी को पैसा मिलेगा, जो रात को नहीं सोएगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। यह देखकर हुकूमत को काफ़ी तसल्ली हुई कि अब हम काबू कर सकते हैं, हम जांच सकते हैं, मान सकते हैं इस बात को और हम लोगों को गरीब बना सकते हैं। तसल्ली हो गई हुकूमत को। उसने मुल्क के चोटी के साइंसदानों को जमा किया और उनके सामने ये मसला रखा कि अगर इस मुल्क को तबाही से बचाना है, अब वो हुक्मरान जो थे उनको पता चल गया कि लोग रात को नहीं सोएंगे तो पैसा नहीं आएगा, तो मुल्क के सारे साइंटिस्टों को जमा कर लिया गया और उनके सामने मसला रखा कि तुम्हारा मुल्क तबाह होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, कोई मजदूर नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, खाली पैसे से बाहर से खरीद के काम नहीं चल सकता। ऐसे तो दूसरे लोग अपनी मर्जी के काम करेंगे, दूसरे मुल्क हमें गुलाम बना लेंगे, जैसा वो चाहेंगे हमें वैसा करना ही पड़ेगा, हमारी दौलत लूटते चले जाएंगे। तो हमारे मुल्क को तबाही से बचाने के लिए, बर्बादी से बचाने के लिए, मुल्क को तबाही से बचाना है तो मुल्क में दौलत की इस बेहुदा तकसीम को ख़त्म करना होगी। बेहुदा ख़राब तकसीम, ख़राब बंटवारा जो तरतीब के मुताबिक नहीं हो। दौलत तो कमाने की चीज़ है, जो पड़ी मिल जाए और वो भी एक ही वक्त में सबको मिल जाए तो उसे खुदा का अजाब कहा जाएगा, दौलत नहीं। हुक्मरान कह रहे हैं साइंटिस्टों को जमा करके कि दौलत आराम की चीज़ है, लेकिन अगर एक साथ इतने लोगों को मिल जाए और बग़ैर कमाए मिल जाए, बग़ैर कोशिश करे मिल जाए, तो फिर तो वो खुदा का अजाब है, क्योंकि फिर उससे बुराइयां पैदा होंगी, उससे ख़राबियां पैदा होंगी मुआशरे के अंदर। और बच्चों ये बात सच भी है, दौलत मेहनत से मिले, मशक्क़त के बाद मिले, वही बेहतर है। अगर दौलत हमें बग़ैर काम के मिलने लग जाए तो फिर हमें उस दौलत की कीमत मालूम नहीं होगी, हम उसकी कद्र नहीं कर पाएंगे, हम उसके साथ वो सलूक नहीं कर पाएंगे जो हमें करना चाहिए। तो दौलत जब भी मिले हमें मेहनत और मशक्क़त के बाद मिले, खूब काम करने के बाद मिले। मुफ्त की दौलत ना तो हमें रास आएगी, ना हमारे जिस्म को लगेगी, वो बिगाड़ पैदा करेगी, हमारे मुआशरे को भी ख़राब कर देगी, हमें ख़ुद को भी ख़राब कर देगी और तरह तरह के बिगाड़ हमारे बीच में। वो फ्री की दौलत, वो बग़ैर काम किए हुए, जिसे हराम की दौलत भी कह सकते हैं, वो ख़राब रहेगी, हमारे लिए ठीक नहीं रहेगी। तो इस दौलत को खुदा का अजाब कहा जा रहा है कि खुदा का अजाब है, वो दौलत नहीं है, अजाब कहा जाएगा उसको। साइंसदानों ने इस सिलसिले में हुकूमत के ख्याल की तायीद की यानी मान ली, उनसे एतराफ़ किया और कहा कि तो तय पाया उन्होंने कि कोई ऐसी दवा ईजाद की जाए जो लोगों की रातों की नींद छीन ले। उन्होंने हुकूमत की बात मान ली कि आप सही कह रहे हो, मुल्क की बहबूदी के लिए ज़रूरी है कि जो दौलत मिल रही है उसके लिए कुछ काम किया जाए, काम करने के बाद दौलत मिले, बग़ैर काम के किसी को कुछ भी दौलत हासिल नहीं हो। लेकिन लोगों को तो ये बात पता चल गई थी कि रात को सोते हैं तो 2 लाख रुपए मिलते हैं, तो लोग तो सोते और 2 लाख रुपए हासिल कर देते। अब उनको रात को सोना रोकना था, तो सबने ये तय किया कि एक ऐसी दवा बनाई जाए, कुछ ऐसा इंजेक्शन बना दिया जाए कि जब सबको वो लगा दें तो किसी को भी रात को नींद नहीं आए, कोई भी सो ना पाए। बड़ी अर्करेज़ी के बाद, अर्करेज़ी
मेहनत और मशक्क़त, किसी काम को बहुत लगन से अंजाम देना और उसके लिए मेहनत करना। तो बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद, बड़ी तजुर्बे के बाद, कई तजुर्बे करने के बाद उन्होंने एक ऐसी दवा बना ही ली। बड़ी अंग्रेजी के बाद साइंसदानों ने एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया कि जिसके लगाने से आदमी को महीनों नींद ना आए, कई महीनों तक वो सो नहीं पाता, ऐसा इंजेक्शन बना लिया था। इन इंजेक्शनों को सरकारी अस्पतालों में ग्लूकोज के नाम से पहुंचाया गया, सरकारी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया और कहा गया कि भाई ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज सबको चढ़ाना है, सबको चढ़ा दिया गया। जहां हजारों शहरियों को सरकारी कारिंदे रोज पकड़कर लाते और उन्हें ये ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता। देखते ही देखते उस मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी ने रात को सोना छोड़ दिया और वो कुछ ही दिनों में कंगाल हो गई। ये आबादी रातों को जागती थी और दिन भर अपनी मुफलिसी पर आहें भरती थी। अब जब सबके ग्लूकोज लग गया, आधी से ज़्यादा आबादी के ग्लूकोज लगा दिया गया, वो नींद नहीं आने का इंजेक्शन लगा दिया गया। अब जब लग गया तो उस आबादी को रात को नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आती तो धीरे धीरे वो आबादी मुफलिस होने लग गई, गरीब होने लग गई, क्योंकि जब सो ही नहीं रहे, नींद नहीं आ रही तो पैसा कहाँ से आएगा। अब मुल्क की ऐसी आबादी हो गई, बड़ा तबका ऐसा हो गया कि जो रातों को तो जागता था, सो ही नहीं पाता था और दिन में अपनी मुफलिसी यानी गरीबी के ऊपर आहें भरता था, रोता था अपनी गरीबी के ऊपर, इधर उधर घूमता फिरता था। तो वो एक अलग तरह का नादार तबका बन गया, गरीब तबका मंजर आम के ऊपर आ गया। साइंसदानों की मदद से जब हुकूमत ने एक ऐसा खासा बड़ा नादार मुफलिस तबका, नादार यानी गरीब, मुफलिस जिसके पास दार नहीं हो, दार यानी धन दौलत, तो नादार जिसके पास धन दौलत नहीं हो, गरीब को नादार कहा जाता है। तो साइंसदानों की मदद से हुकूमत ने ऐसा इंजेक्शन बना लिया था और उस इंजेक्शन की मदद से उन्होंने एक बड़ा नादार तबका पैदा कर दिया। मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब हो गया था। तो अपनी इस कामयाबी पर वो बेहद खुश हुई। हुकूमत के लोग आराम से सोते थे और सवेरे 2 लाख रुपए पाते थे, इस ख्याल ने कि वो जब चाहें किसी को भी एक इंजेक्शन लगाकर उसकी कमाई बंद कर सकते हैं और उसे पैसे पैसे का मोहताज कर सकते हैं। उन्हें फिरौन बना दिया। यहाँ फिरौन का जिक्र किया गया है। ये फिरौन माने हैं तकब्बुर के, घमंड के। उन्होंने हुकूमत के लोगों ने, हुक्मरानों ने एक बड़ा तबका ऐसा बना दिया था कि जो गरीब हो चुका था, वो रात को आहें भरता था, दिन में आहें भरता था और रात को नींद नहीं आने के सबब इधर उधर घूमा करता था। और साथ ही उन लोगों के जहन में ये भी आ गया कि अब हम जिसको चाहें उसको गरीब बना सकते हैं। यानी हुकूमत के अंदर भी हुक्मरान भी, जो बड़े तबके के लोग थे, वो भी आपस में झगड़ने लगे, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उनके पास वो कुव्वत पैदा हो गई थी कि जब चाहें जिसको चाहें हम गरीब बना सकते हैं, जैसे चाहें उसको वैसे हम रख सकते हैं। तो ये फिरौन से यहाँ पर तशबीह दी गई, बता दिया गया कि कौम फिरौन की जैसी हो गई, उनमें तकब्बुर आ गया, उनमें घमंड आ गया, उनमें जुल्म सितम करने के मादे आ गए, लोगों के ऊपर जुल्म करने लग गए, वो जालिम बन गए, क्योंकि उनको पता था कि जैसे चाहे हम लोगों को रखेंगे और लोगों को हमारी मर्जी के मुताबिक ही रहना पड़ेगा। तो उन लोगों को उनके तकब्बुर ने फिरौन बना दिया। तब ही उन्हें पता चला कि जो इंजेक्शन उन्होंने इजाद किया था और जिसके सबब मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी रातों को नींद खो चुकी थी, उस आबादी के लोगों के खून में इस दवा ने कुछ ऐसे असरात पैदा कर दिए हैं कि अगर वो किसी को काट लें तो वो इंसान तड़पे बगैर ख़त्म हो जाया करता है। वो अपने तकब्बुर में, अपने घमंड में चूर थे, जिसको चाहें उसको छोटा दिखाने की कोशिश करते थे। तभी उनको कहीं से ये बात पता चली कि जिन लोगों के इंजेक्शन लगा दिया गया है, यानी जो नादार तबका है, गरीब तबका है, उनके खून के अंदर इंजेक्शन के मुनफी असरात से ऐसे असर पैदा हो गए हैं, ऐसे जुज़ू पैदा हो गए हैं, ऐसा जहर पैदा हो गया है कि अगर वो किसी को काट लें और वो जहर उस आदमी के जिस्म में चला जाए तो वो बगैर तड़पे आदमी वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए। बिल्कुल बहुत ख़तरनाक जहर उनके जिस्म के अंदर पैदा हो गया था। ये बात जब उनको पता चली तो वो परेशान हो गए। कुछ दिनों बाद उन अमीरों को ये इंकशाफ हुआ, इंकशाफ यानी जाहिर होना, खुलना, बात पता चल जाना। जब अमीरों को ये बात पता चली कि ये जहरीले लोग, इनके खून में जहर हो चुका है और ये रातों को हमारे रोशनदानों से, हमारी खिड़कियों से, हमारे ख्वाबगाहों में आ रहे हैं, हमारे सोने के कमरों में आ रहे हैं और हमारे लोगों को काट रहे हैं
और काटते ही हमारे लोग ख़त्म हो रहे हैं। तो उनके मन में भी उनके लिए खौफ पैदा हो गया, डरने लग गया वो भी। कुछ दिनों बाद उन अमीरों को ये इंकशाफ हुआ, राज खुला कि वो जहरीले लोग खिड़कियों और रोशनदानों के रास्ते ख्वाबगाहों सोने का कमरा जहाँ पर ये सोते हैं, ख्वाबगाहों में घुसते हैं और सोते हुए आदमी को काट कर चले जाते हैं। तो उनको ये लगा, पता चल गया उनसे कहीं बात कि ये जो जहरीले लोग हैं, रात को जागने वाले लोग हैं, ये रात को आते हैं और हमारे लोगों के, यानी जो रात को सोने वाले लोग हैं, जो रात को सो के 2 लाख रुपए सुबह हासिल कर लेते हैं, उनके रात को ख्वाबगाहों में चोरी छिपे घुसते हैं और उनके काट लेते हैं। उनके काटने से वो लोग वहीं मर जाते हैं। जब ये बात पता चल गई तो सभी डर गए, खौफ हो रहा है सभी को। इस इंकशाफ ने रोज़ 2 लाख कमाने वालों की नींदें कैसे गायब की और किस तरह वो सारे के सारे अरबपति इस खौफ से परेशान होकर रात को कोई नादार उन्हें काट ना ले और वो सोते के सोते ही ना रह जाएं, अपने ही हाथों से अपने बाजुओं में शब बेदारी का वो इंजेक्शन लगाने लगे। अब जब उन्होंने बात सुनी कि वो रातों को हमारे कमरों में घुसकर हमारे काट रहे हैं और हमें मार देते हैं और उसके बाद हमारी जान भी चली जाती है, वो परेशान हो गए, खौफ में मुब्तला हो गए और खौफ के अंदर उन्होंने खुद नहीं, अपने आप से खुद के वही जागने वाले इंजेक्शन लगा लिए कि नींद नहीं आने से पैसे से बेहतर है कि हम जिंदा तो रहेंगे, अगर उन लोगों ने हमें काट लिया तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो रात को जागने की कोशिश करते लेकिन जागा नहीं जाता, नींद आती थी और सो गए तो उनका आने का डर था। तो खुद ने अपने आप को जागने के लिए कि मुझे नींद नहीं आए, खुद ब खुद इंजेक्शन लगा लिए उन अमीरों ने और खुद के भी वही हालात हो गए, उनके भी अब नींद नहीं आती थी। अब पूरे का पूरा शहर ऐसा हो गया, पूरा मुल्क ऐसा हो गया कि जहाँ कोई भी नहीं सोता था, सब घूमते फिरते थे, सब ऐसे ही फाकों के अंदर आहें भरते थे, सब अपनी ज़िंदगी गरीबी में गुजार रहे थे, क्योंकि अब जब पूरे तबका नहीं सो रहा तो किसी को भी पैसा हासिल नहीं मिल रहा। बहरहाल इस दास्तान का अंजाम यह है कि बरसों बाद जब उस शहजादे का उस मुल्क के जानिब से गुजर हुआ तो उसने देखा कि उस मुल्क के वासी खुदा से ये दुआ मांग रहे थे। अब इख्तिताम कर रहे हैं इस अफसाने का और ये कहते हैं कि सबने इंजेक्शन लगा लिए, अब सबके नहीं सोने वाले इंजेक्शन लग गए, कोई नहीं सोता था। अब एक बार क्या हुआ कि उसी मुल्क के हवा का जो बादशाह था, जो राजकुमार था, शहजादा का वहाँ से गुजर हुआ। जब वो उस मुल्क के अंदर आया तो उसने देखा कि वहाँ के सभी लोग खुदा से दुआएं मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि ए खुदा, तू हमसे हमारा सब कुछ ले ले और उसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने की नींद दे दे। हमें सब कुछ ले ले लेकिन सिर्फ हमें नींद दे दे, सुकून के 2 पल दे दे कि हम अपनी ज़िंदगी चैन और सुकून से गुजार सकें। और इसी तरह से हमारे पूरे अफसाने का भी इख्तिताम हो जाता है। इकबाल मजीद का अफसाना है बच्चों, बहुत खूबसूरत अफसाना है। कई तरह के मसाइल को इस अफसाने के ज़रिए पेश किया गया है, उठाया गया है और मंजर आम के ऊपर रख दिया गया है कि अमीर तबका सभी को अमीर होते देखने नहीं चाहता और मुल्क के अंदर गरीबों का होना भी ज़रूरी है। इस अफसाने में ये बात भी बताई गई है कि कुदरत के निज़ाम के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, किसको किस चीज़ से कब नवाजना है, कितनी दौलत देनी है, किसको कितना गरीब बनाना है, ये सब कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह की मर्ज़ी है, जैसा चाहे जिसको दे, जिसको जैसे चाहे वो नवाजे। उसके अंदर हम कम ज़्यादा किसी को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि निज़ाम ख़राब हो जाता है और फिर आपने देखा कि निज़ाम जब बिगड़ा तो किस तरह से बिगड़ा कि पूरा मुल्क बर्बादियों की तरफ चला गया। अफसाने के अंदर बच्चों दौलत की फरावानी के बारे में बताया गया है कि दौलत ज़्यादा हो तो एक अज़ाब की तरह है। ज़्यादा दौलत और ऊपर से बग़ैर कमाई अगर मिल जाए तो फिर वो कई तरह की बर्बादियों का सबब बन जाती है, कई तरह के बदकारियाँ लेकर आती है, कई तरह की ख़राबियाँ मुआशरे के अंदर पैदा कर देती है, लोगों को सच्चे रास्ते से, हक़ के रास्ते से भटका देती है। तो दौलत जितनी ज़रूरत है उसी के मुताबिक हो तो वही हम सब के लिए बेहतर है। सुकून की नींद सबसे बड़ी दौलत है। अगर सुकून की नींद हमें आती है हमारा काम करने के बाद तो हम समझिए कि सबसे अमीर आदमी है, हमसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। दौलत उतनी ही हो कि जिसके बाद उस दौलत को पास रखने के बाद हमें सुकून से नींद आ जाए, हमारी ज़िंदगी चैन और सुकून से गुजर जाए। इकबाल मजीद का ये अफसाना मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर इस अफसाने से मुतालिक सवालों के जवाबात के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।